नमस्कार दोस्तों। आजकल हमारे भारत देश में लैंग्वेज विवाद बहुत ज़्यादा चर्चे में है। मराठी हो या फिर बेंगलोर हो या फिर बंगाल हो, हर एक जगहों पे यहाँ के जो लोकल निवासी हैं उनका कहना है कि जो भी दूसरे शहर या दूसरे राज्यों से आए हैं उन्हें बंगाली या फिर उनका जो नेटिव लोकल लैंग्वेज है वो उन्हें आना चाहिए। इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे, ये कितना ज़रूरी है और आखिर ये विवाद हो क्यों रहा है और इस मसले का रीज़न क्या है। तो चलिए दोस्तों, समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कौन करवा रहा है और आखिर ये झमेला हो क्यों रहा है। आजकल लैंग्वेज विवाद ये बहुत ही ज़्यादा चर्चों में है। तो सबसे पहले मैं उन लोकल व्यक्तियों से ये पूछना चाहूँगा कि भाई क्या हुआ तुमको, ये इतना अपना भाषा दूसरे से बुलवाने में तुमको क्या इंटरेस्ट है। भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ था। 1947 के बाद ये गणराज्य हर एक देश, हर एक व्यक्ति कहीं भी जाके कुछ भी भाषा में बोल सकता है आपस में। यदि आपको उनसे बात नहीं करना है तो मत करो, अपना नेटिव लैंग्वेज में बात करो। ये कौन सी बात हो गई कि आप जो लैंग्वेज बोलते हो वो लैंग्वेज ही उन्हीं को बोलना पड़ेगा जो दूसरी जगह से आए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों, यदि आप कहीं 1 दिन 2 दिन 10 दिन के लिए घूमने जा रहे हो तो क्या उस जगह का लैंग्वेज सीख के जाओगे आप। हमारे भारत देश में टोटल 22 भाषाएँ हैं, टोटल 22 भाषाएँ हैं और कई तरह की बोलियाँ हैं, ठीक है। तो आप ऐसा तो नहीं है कि आप 22 भाषाएँ सीख के जाओगे कहीं पे, या भारत देश घूमने के लिए आपको 22 भाषाएँ सीखना चाहिए। इसीलिए भारत सरकार द्वारा हर एक राज्य में एक कॉमन लैंग्वेज हो, इसके लिए हिंदी एक वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज है जो मेरे ख्याल से जो कॉमन लैंग्वेज के तौर पे इस्तेमाल होना चाहिए। वैसे इंग्लिश भी और हिंदी, इंग्लिश हिंदी दोनों है, कोई राष्ट्रभाषा नहीं है बट राजभाषा ज़रूर है। आप कोई भी स्टेट में कोई भी सरकार हिंदी को राजभाषा बना सकता है, ठीक है। लेकिन इससे कई सारे स्टेट को आपत्तिजनक हो रही है कि उनका जो कल्चर, संस्कृति, भाषा है वो विलीन कर दिया जाएगा। भाई ये कौन सा बड़ा बात हुआ, ये बात ही कौन सा हुआ। मैं मैथिल लैंग्वेज का, मैं मैथिली हूँ, हमारा मैथिली भाषा हो भैया, हमारा बड़ नीक लागैया बोझेत, हमको बहुत अच्छा लगता है मैथिली लैंग्वेज बोलते, तो मैं बोलता हूँ अपना घर में। अब मुझे किसी से हिंदी में बात करना हो, उसे मैथिली नहीं आता तो मेरा क्या रोल रहेगा। अरे भैया अब उसको मैथिली बोलना ही पड़ेगा। हम भी सीता मैया के गाँव से आते हैं तो हम भी प्राउड है अपने कल्चर पे, हम भी अपने लैंग्वेज पे प्राउड है, हम भी अपने संस्कृति पे प्राउड है। और मेरा कहना तो यह है कि जो जहाँ भी है अपनी मातृभाषा पे प्राउड करता है, अपने जन्म स्थान पे प्राउड करता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबको करना चाहिए। इसका मतलब तो ये नहीं कि जो सीता मैया के घर आएगा उसे मैं बोलूँगा कि नहीं आप मेरा मैथिली में बात करिए, नहीं तो सीता मैया आपसे गुस्सा हो जाएगी। ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। लैंग्वेज बना ही गया है कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे से बात करने के लिए, एक दूसरे को समझने के लिए, अपनी फीलिंग को। हम आज इंसान इन सारे प्राणियों से आगे इसलिए हैं कि वन ऑफ द मेन रीज़न लैंग्वेज, कि हम एक दूसरे को समझ सकते हैं, एक दूसरे को अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं, चाहे किसी भी माध्यम में हो, किसी भी लैंग्वेज में हो, बस एक दूसरे से अपनी भावनाएं व्यक्त करना है। आजकल महाराष्ट्र में चल रहा है, अरे भैया आपको मराठी बोलना पड़ेगा। कन्नड़ में चल रहा है, यू शुड लर्न कन्नड़। बंगाल में चल रहा है, तुम्हारे बंगाली बोलते हो बे, एटा की कथा होलो दादा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप कोई सब्जी या फल वाले के पास जा रहे हो सकता है मे बी वो दूसरे राज्य से हो सकता है मे बी वो किसी भी लैंग्वेज से हो। आप उससे फल लो, कतो टाका 20 टाका, पैसा दो जाओ। अब ये कौन सा बहस वाली बात हो गई कि भैया आप उससे फल ले रहे हो तो वो आपका राज्य कुछ नहीं होता। पहली बात तो आपका सौभाग्य है वहाँ पे और भाग्य है कि आप जन्मे वहाँ पे। वैसे तो भारत देश का एक कानून है, भारत देश में कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी घूम सकता है, कहीं पे भी रह सकता है, किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकता है, ये पूरी आज़ादी है। तुम कौन होते हो उसे चेंज करने वाले। नया कानून बना रहे हो क्या, इससे तुम्हें क्या मिलने वाला, कुछ नहीं। यदि मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो लोग अपनी मातृभाषा चाहते हैं पूरी दुनिया में बात करें। पहली बात तो भैया इससे क्या हो जाएगा, दूसरी बात यदि आप ऐसा करना भी चाहते हो तो प्रमोट करो अच्छे से। जो भी लैंग्वेज आप चाहते हो पूरी दुनिया पे छा जाए, प्रमोट करो उससे। हालांकि मुझे नहीं लगता उससे कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। लैंग्वेज यदि बेसिक टूल रहता और अपना ही लैंग्वेज, आपका ही महाराष्ट्र यदि बहुत अच्छा मराठी बोलता, बंगाल बहुत अच्छा बंगाली बोलता, या फिर वट एवर द लैंग्वेज, जहाँ पे जो भी लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज के बेसिस पे कोई राज्य उन्नति नहीं करता है ब्रो, पहला बात। दूसरा बात, तुम नहीं बोल रहे हो ये,
तुम कोई बेवकूफ़ नेताओं के बहकावे इन्फ्लुएंस के बेस पे तुम बेवकूफ़ आदमी उन बेवकूफ़ नेताओं की बात कर रहे हो जिससे समाज का असली मुद्दा पीछे रह जाता है और चर्चा का विषय क्या बन रहा है, तो लैंग्वेज। ये कौन सा युग में आ गए हम, जहाँ भारत विविधताएं के लिए फेमस है, अलग अलग वैरायटीज़ ऑफ कल्चर, अलग अलग वैरायटीज़ ऑफ लैंग्वेज के लिए फेमस है। वहाँ पे आप किसी शहर में जाते हो और आपको कहा जाता अरे यू शुड नो माई लैंग्वेज। ये कौन सी बड़ी बात हो गई भाई। और जो भी हिंदी का अपोज करते हैं, मैं तो खुल के सपोर्ट करता हूँ हिंदी का। और ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी वर्ग से आता हूँ ब्रो, हमारा मैथिली हो भैया, हमार नेटिव लैंग्वेज मैथिली छी। मैंने हिंदी भी सीखा, ऐसा नहीं कि मैंने सीखा बस सीख गया। बंगाल में रहता हूँ, আমি बेंगली बोलते पारी, कारो साथे बोले नहीं वो बेंगली दरकार पड़ले। लैंग्वेज तो इसीलिए सीखा जाता है ना कि ब्रो आप कितना आदमी से बात कर सकते हो, कितना आप पोटेंशियल अपना बढ़ा सकते हो, कितना अच्छे से बात कर सकते हो, कितने लोगों से जुड़ना चाहते हो। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन मी, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन अस। वाई शुड हम जैसा है वैसे दूसरे को बनाना चाहते हैं, उसकी भी अपनी यूनिकनेस है भाई। तो मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये बेवकूफ़ लोग है कौन, किसके दबाव में आके कर रहे हैं और ये करवा कौन रहा है। सबसे पहले तो उनकी जांच करनी चाहिए। और जो भी, मैं राज्य सरकार को क्या ही बोलूँ, हर एक राज्य सरकार ही इन झूठे ढकोचले वाले काइंड ऑफ थिंग को प्रमोट करते हैं जिससे असली मुद्दा समाज का ढक जाए और बेवकूफ़ जैसी लैंग्वेज जैसी चर्चा हमारे समाज में एक चर्चा का विषय बन जाए। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ लैंग्वेज के बेस पे, इससे अच्छा तो मैं दूसरा वीडियो बनाता किसी अच्छे मुद्दे पर नहीं, बट इसलिए बनाना पड़ रहा है कि ये मुद्दा को ट्रेंडिंग पे लाया जा रहा है कि भैया लैंग्वेज इज़ इंपॉर्टेंट, बट फॉर मी लैंग्वेज इज़ नथिंग इंपॉर्टेंट। जो बच्चा जिस लैंग्वेज में वो सरलता महसूस कर रहा है उसे वो लैंग्वेज बोलना चाहिए। यदि आपको किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज ही सुनना चाहते हो अपने कानों में, तो आप भाई उसी से बात करो जिससे आप करना चाहते हो। अपने फैमिली से करो, अपने दोस्त से करो, मत करो किसी और से बात। आप यदि मान लो कभी बनारस आओगे तो वहाँ पे बोलोगे काहे रे बाबा 80 घाट कुड़े आए, नहीं समझेंगे। आप भोजपुरी भी नहीं सीख पाओगे, का हो मर्दे कहाँ बा निकासी घाट बे, तो एक दिन में तो भोजपुरी भी नहीं सीख पाओगे। तो बेस्ट है ना हिंदी लैंग्वेज, यदि आपको थोड़ा आता हो तो भारत के 29 राज्यों में आप ज़्यादातर राज्यों में इससे यूज़ करके आप अपनी जो रोज़ाना ज़िंदगी या सर्वाइविंग बोलो या फिर बेसिक नीड्स बोलो, आप उससे हिंदी में बात करके मेरे ख्याल से 90-80% आप पूरा कर सकते हो। बहुत अच्छी चीज़ है, आपको हिंदी लैंग्वेज प्रमोट करना चाहिए भाई कि ये कॉमन लैंग्वेज इंडिया का बने जिससे हर एक इंडिया एक दूसरे से जुड़ जाए और आपस में ही एक कनेक्शन बिल्ड हो। अब ये क्या बात हो गया कि मैं मैथिली बोलता हूँ तो मुझे मैथिली ही बताओ, मैं बंगाली बोलता हूँ तो मुझे बंगाली ही बोलना पड़ेगा, आप मराठी बोलते हो तो मराठी ही बोलना पड़ेगा, आप कन्नड़ बोलते हो तो मुझे कन्नड़ ही बोलना पड़ेगा, आप तमिल बोलते हो तो मुझे तमिल ही बोलना पड़ेगा। हो सकता है आपका भाषा सबसे पुराना, उससे हमें क्या लेना देना भाई। हम जी रहे हैं 2025 के युग में जहाँ हम चाहते हैं एक समाज विकसित समाज हो, विकसित समाज में। और आज AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसा माध्यम आ गया जिससे थोड़ी ही समय में ये लैंग्वेज बैरियर भी ख़त्म हो जाएगा। आप चाहे किसी भी लैंग्वेज में बात करो, सामने वाला वो समझ लेगा अपने ट्रांसलेशन के हिसाब से। तो भैया अपने लैंग्वेज अपना कान में सुन के आपको क्या ऐसा शांति मिलता है। अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है कोई मैथिली बोलता है तो वाह व्हाट अ लैंग्वेज, क्योंकि मैं यूज्ड टू हूँ, मेरे कानों को अच्छा लगता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं पूरा दुनिया को मैथिली बुलवाता सुनूंगा। भाई आप एक शहर, एक समाज, एक व्यवस्थित देश में रह रहे हो, इस तरह के बेवकूफ़ियाँ आप लोगों से उम्मीद नहीं है मुझे। भारत आज विकसित देश के राह पे चल चुका है और पूरी तरह से दौड़ रहा है, मगर इस दौड़ने के बीच में जो अड़चन आते हैं वो भी घटिया अड़चन। ऐसा भी नहीं कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो जिस बेसिस पे 2 आदमी ताली बजाए कि वाह भाई वाह, कुछ तो आवाज़ उठाए। क्या गंदा बात कर रहे हो यार लैंग्वेज का बेसिस पे। ये वैसे भी मैं बहुत दिनों से सुनता था कि अरे तू ये कथाटा बोल, अरे तुमको ये लैंग्वेज ही बोलना पड़ेगा। मेरे को नहीं लगता ये लैंग्वेज बोलना पड़ेगा। हिंदी शुड बी अ कॉमन लैंग्वेज, कोई भी राज्य से राजभाषा बना सकता है, बिकॉज इट्स वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेज हिंदी। मैं ऐसा नहीं कि हिंदी के प्रति बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होकर कह रहा हूँ आपको कि नहीं हिंदी तो सीखनी ही चाहिए, व्हाट अ स्वीट लैंग्वेज। नहीं, ओवरऑल देखेंगे आज का कंडीशन के हिसाब से मैक्सिमम पर्सन जो हमारे देश में रहते हैं उन्हें हिंदी आती है। और यदि जिन्हें हिंदी नहीं भी आती, यदि वो भी हिंदी सीख ले तो एक दूसरे से हम पूरी कनेक्शन बिल्ड कर लेंगे। तो इसमें दिक्कत कहाँ है भाई। जो बेवकूफ़ लोगों के इन्फ्लुएंस में आके झगड़ा करते हैं, मारते हैं,
यदि यही ऊर्जा आप दूसरे कामों में लगाओगे तो इससे समाज की प्रगति होगी, आपकी इंडिविजुअल प्रगति होगी और हम सब का प्रगति होगा। पता नहीं आपको क्या है, आजकल तो कुछ ज़्यादा ही ट्रेंडिंग में है भाई। जहाँ भी देखो तो बंगाली बोलो। मैं तो उस दिन खुद ही मेट्रो से आ रहा था, वहाँ एक बंदा मिल गया कि আমরা অনেক ये আছি वो আছি, বাংলাতে কথা বলতে হবে। এটা কোনো কথা হলো ভাই? আমি কেন বাংলাতে কথা বলতে যাব? মেবি আই নো, বাট আই ক্যান নট ফোর্স বাই ইউ না कि আমাকে এই लैंग्वेज ही কথা বলতে হবে। मैं जिस लैंग्वेज में सरल हूँ, जिस लैंग्वेज में मुझे अच्छा लगता है, जिस लैंग्वेज जो भी लैंग्वेज मेरे मुँह से निकल रहा है, यदि मैं आपको समझाने में समर्थ हूँ और मैं आपको समझाना चाहता हूँ, दैट्स इनफ। वैसा थोड़ी ना कि भाई हिंदी समझ रहे हो या फिर अदर इंग्लिश लैंग्वेज समझ रहे हो लेकिन आप कहोगे नहीं मेरा ही नेटिव लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा आपको। अरे भाई ऐसा थोड़ी ना होता है। कौन से युग में जी रहे हो आप? बंद करो ये सब बातें, काम धाम पे ध्यान दे दो। समाज को कैसे प्रगतिशील बनाया जाए, ना कि समाज को पीछे लाने का काम करो आप लोग। तो मैं उन सभी भाइयों बहनों और सभी नागरिकों व्यक्तियों से एक ही गुजारिश करूँगा भाई कि ये सब बेवकूफ़ियाँ वाली बातें मत किया करो। समाज को प्रगतिशील बनाओ, ना कि उसे पीछे खींचने के लिए कुछ भी बातें को फैलाओ। भाई आप जानते हो ये जो आप हिंदी का बात कर रहे हो, हिंदी और मराठी वट एवर द नेटिव लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज में जो लड़ाई चल रहा है, ये मेन मुद्दा बन रहा है समाज का। और जो पॉलिटिशियन को हम लोग वोट दिए हैं वो तो चाहते हैं ये हो, जो असली मुद्दे हैं उन पे चर्चा ना हो, ये बेवकूफ़ियाँ वाले बातें हो। मैं ये तो लिख के दावे के साथ कह रहा हूँ